नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। फिर से कहेंगे, सोए हुओं को जगाया जाता और खोए हुओं को ढूंढा जाता है। वो लोग जो सत्ता के नशे में चूर होकर कहीं ना कहीं अपनी एसी रूम्स में या एसी गाड़ियों में उनके नशे में खो चुके हैं। अब बेड़ा उठाया डेली वेजर और कैजुअल लेबर ने उन लोगों को ढूंढने का। यानी सरकार के जो वायदे किए गए थे, खास करके भाजपा की बात करें तो मैनिफेस्टो में भी रखा हुआ था कि अगर प्रचंड बहुमत के साथ अगर केंद्र में सरकार आती है तो आपका मसला सबसे पहले पूर्ण होगा, उन पर पूरी तरह से काम किया जाएगा, आपको रेगुलराइज किया जाएगा। सरकार बनी वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। और इन 61,000 डेली वेजर्स नहीं कहेंगे हम, इनके परिवारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। पर सवाल ये था कि सरकार बनते ही आपकी नजर भी बदल गई और नीयत भी बदल गई। लगातार इन लोगों ने भूख हड़ताल भी की और उसी के चलते काफी सारे दिग्गज नेताओं ने आकर इनका अनशन भी तोड़वाया और ये कहा कि आपका जरूर भला होगा, आने वाले समय में अच्छे दिन आने वाले हैं। और उसी के चलते जब गठबंधन सरकार आई भाजपा और पीडीपी की, तो ऐसा 520 भी लाया गया और इन लोगों ने खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी कि अब हमारा मसला हल हो गया जनाब। उसके बाद ऐसा 520 भी कहीं नहीं दिखा, यानी लाया तो जरूर, उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। आज भी ये लोग उम्मीद में हैं। अभी हाल ही की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के घर के बाहर का घेराव हुआ। अपने हक की आवाज उठाना हमारा कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है, हमारे कानूनी हक भी है कि हम अपनी आवाज को बुलंद करें। पर मिला क्या, इनको लाठियां मिली। हर किसी ने इस पे कंडेम किया, निंदनीय बताया। पर सवाल ये है उसके बावजूद क्या इनकी सुनवाई हो पाई? अब फिर से 8 मार्च के लिए तैयार है। अब ये रविंदर राणा जी का जो हमेशा डायलॉग बोलते हैं, आऊं बैठे रहा, अब ये लोग उठाएंगे जनाब। अब आपका जो दायित्व है उसे करना भी जरूरी है, क्योंकि आपने वायदा किया था। अगर वायदा नहीं किया होता तो हम आपसे भी सवाल नहीं करते, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में था कि सबसे पहले सरकार बनते ही आप लोगों को पक्का किया जाएगा। अब एक और लॉलीपॉप दे रही है आपकी, हमारा अगर सीएम आएगा तो सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग में आपका काम होगा। अब जनता है जनाब, फैसला तो इन लोगों का 61 परिवार ने करना है और जो जनता हमें देख रही उन्होंने करना है, क्योंकि आज ये लोग कल आपका भी कोई अपना इस तरह इस जगह पर होगा। और कहा जाता है बैकडोर एंट्रीज हैं जनाब। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पैराशूट से नीचे आते हैं, बैकडोर से अगर लगे हैं तो ये परिवार की रोजी रोटी के लिए आए हैं, जनता को सर्व कर रहे हैं। पर पैराशूट से डायरेक्ट जो आते हैं केंद्र में जाकर बैठते हैं और बड़ी बड़ी उनको कुर्सियां, एसी रूम, एसी गाड़ियां प्रदान होती, बड़ी बड़ी फैसिलिटी, लग्जरी लाइफ वो जी रही है। चलिए जानते हैं आज इनका जो आह्वान है। आप आने वाले समय में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उसके उपलक्ष्य में उस दिन आप एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। रवि हंस जी फिर से कहेंगे, हमने तो सारा विस्तार से बता दिया कि क्या है क्या नहीं है। अब क्या आह्वान करना चाहते हैं आपको, क्योंकि हमने शुरू से ही कहा कि सोए हुओं को जगाया जाता है, पर जो खो जाए सत्ता के नशे में उनको हिलाया जाता है। अब किस तरह से हिलाने की तैयारी? मैम ये अब हम इनको हिलाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपने पीछे भी देखा, ये मैं 2020 की बात करूं तो 2020 तक भी ये लोग ऐसे ही थे, यही पोजीशन थी इनकी। जब हमने इनके गिराव शुरू किए तो तब इनको थोड़ी होश आई और ये 11 नवंबर 2020 को हमें लेके एलजी हाउस तक पहुंचे थे, जहां ये दो रविंदर रैना जी जो स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के हैं और जुगल किशोर जी जो जम्मू पुंछ मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये दोनों लोग वहां मौजूद थे। और एलजी साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो और आपके रेगुलराइजेशन प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। 1.5 साल हो गया डीडीसी इलेक्शन खत्म हुए, आज तक कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, सिंगल काम कोई नहीं हुआ। तब उन्होंने ये भी बोला था कि जो आपकी पेंडिंग वेजेस का है, मिनिमम वेजेस एक्ट का है, हमने सेंटर को लिखा हुआ है, जैसे ही फंड्स हमें मिलेंगे हम आपका पेंडिंग वेजेस भी इशू कर देंगे और मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर पीएचई डिपार्टमेंट को सबसे बड़ा बजट मिला, 6300 करोड़ का बजट मिला, जो कि पिछले साल 1100 करोड़ था। 5200 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट मिला, उसमें से अगर 3%, टोटल 3% अगर ये हमें डेली वेतन के लिए रख दें तो वो 3% से हमारी सारी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस जो है वो क्लियर हो जाती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिन लोगों के बलबूते पे ये डिपार्टमेंट चल रहा है उनको ये 3% पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं है। और जल जीवन मिशन के तहत जो पैसा आया है ये लगभग 70 से 75% पैसा जो है ये लैप्स हो जाएगा इस मार्च महीने में, लेकिन ये डेली वेजर के लिए फिर भी नहीं सोच रहे। दूसरी बात, जैसे हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के घर का घेराव किया, हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ कोई पर्सनल इशू तो है नहीं, उनके गिराव का एक ही मकसद था कि वो जब भी बोलते हैं डेली वेजर के खिलाफ बोलते हैं। और उनको चाहिए ये था कि वो डेली वेजर के हक की बात करते, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं और प्राइम मिनिस्टर से बात करते कि इन गरीब लोगों के साथ पिछले 28 सालों से शोषण हो रहा है और इन लोगों ने भी आप लोगों के ऊपर भरोसा करके वोट दिया था, लेकिन उल्टा वो हमारे खिलाफ चलते हैं। आखिर क्या आपत्ति है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को
ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आज तक कभी भी उन्होंने प्रेस वार्ता की या जनता को मुखातिब किया, कभी भी उनके मुख से आपके लिए एक शब्द भी नहीं निकला कि आपका भी परिवार, आप भी सर्व करें, इतने सालों के ऊपर आप लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक बार भी उन्होंने नहीं बोला। आखिर क्या आपत्ति है? मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ कि वो ग्राउंड पे बहुत कम दिखते हैं, वो ग्राउंड के ऊपर लोगों से मिलते जुलते नहीं है। उन्होंने 2-4 लोगों का जो सर्कल रखा हुआ है, कहीं ना कहीं वो लोग उनको भी गलत फीडिंग करते हैं, मिसलीड करते हैं, जिसकी वजह से वो ग्राउंड रियलिटी जानते नहीं है और इन लोगों को डेली बेसिस को बैकडोर एंट्री कहते हैं। क्योंकि मैं उनको एक चीज कहना चाहता हूं, जब रिक्रूटमेंट रूल ही कोई नहीं है 4th क्लास भर्ती के लिए, कोई जब 1962 से जब से ये डिपार्टमेंट बने आज तक यही एक पैटर्न था, डेली बेसिस लगाते थे और 7 साल के बाद 5 साल के बाद उनको परमानेंट करते थे। जब रिक्रूटमेंट रूल ही कोई नहीं है